हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हमारा डे 8 हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का, जहाँ पे हम हमारी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दो फैक्टर पे काम कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है हमारी डीप वॉइस, और जो दूसरा फैक्टर है वो हमारा वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो इस सीरीज में हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उन सभी एक्सरसाइज के 5 रेप्स करेंगे। अगर आप भी इस सीरीज में जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है डीप वॉइस के लिए। उसका नाम है साइरन टेक्निक, जहाँ पे हम अपनी आवाज़ को ऊंचा ले जाएंगे फिर डाउन ले जाएंगे, एक एम्बुलेंस के सायरन की तरह। जैसे दूसरी एक्सरसाइज है उसके बाद हम करेंगे हमिंग प्रैक्टिस। हम अपने डायफ्राम से हमिंग का साउंड निकालेंगे और उसको जितने देर तक हम खींच सकते हैं उसको उतना लंबा खींचेंगे। अब हम जो भी आर्टिकुलेशन करेंगे, यानी कि हम जब भी दूसरे के सामने अपने आवाज़ को रखेंगे, अपनी स्पीच को उसके साथ
जब भी हम अपने सामने वाले पर्सन के साथ बातचीत करेंगे तब उसको हम जो भी बोल रहे हैं वो अच्छी तरीके से सुनाई दे, उसे कहते हैं वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो उसके लिए हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है, हम एक पेन ले लेंगे और फिर इन पेन को अपने दांतों के बीच में रख के आपको जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि आपके टंग की जो एक्सरसाइज है वो होगी और उससे आपका आर्टिकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषण शैली में एकाग्रता, सावधानी बौद्धिक दृष्टि के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का काम करती है। इसकी क्षमता कम और ज़्यादा हो सकती है। इसके देखने का दायरा कम और ज़्यादा हो सकता है। जब इसकी क्षमता को बढ़ाया जाता है तो इसका दायरा कम हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम बेहद कुशल एवं गहन होता है। हालांकि इसके द्वारा बेहद कम दायरे में देखा जा सकता है, लेकिन कम दायरे में दिखने वाली चीज़ों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। एक सीमा तक केंद्रित बौद्धिक ऊर्जा एवं सक्रियता चाहे अनुभव से हो या विचारों से, सूर्य की उन किरणों के समान होती है जिन कांच के टुकड़े के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। वस्तु सूर्य की किरणें गर्म हो जाती है और आग पकड़ लेती है। सिर के ऊपर आगे पीछे की ओर हाथ फेरे और साथ ही अपने सीने को थपथपाए। तालमेल का सही अभ्यास होने तक यह क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी जरूर महसूस होगी। सिर के ऊपर और आगे पीछे हाथ फेरे और साथ ही अपने सीने को थपथपाए। तालमेल का सही अभ्यास होने तक यह क्रिया नामुमकिन नहीं तो बेहद उलझन भरी तो जरूर होगी। एक ही समय पर 2 या 3 काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होती है। अधिकतर मनोविज्ञानियों के मुताबिक दिमाग एक समय में 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 विचारों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 विचारों के बीच बेहद समानता होती है। लिहाजा हमें लगता है कि यह एक ही समय में होने वाली क्रिया रही होगी। इसके बाद हमें हमारे माउथ को थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद एक पैराग्राफ को रीड करना है। जैसे कि इसे दावे के साथ इस दावे की सत्यता की मनोवैज्ञानिक वजह जो भी हो, लेकिन इस तथ्य के इनकार नहीं किया जा सकता कि दिमाग दूसरे विचारों तक पहुंचते वक्त पहले विचारों को छोड़ देते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। अधिकतर वक्ता एक विचार व्यक्त करते समय अगले विचार को सोचने की बहुत आम लेकिन हानिकारक गलती करते हैं और इस तरह वक्ता की एकाग्रता भंग हो जाती है। परिणाम स्वरूप वाक्यों की शुरुआत तो बेहद प्रभावशाली होती है, लेकिन अंत बेहद फीका हो जाता है। पहले से तैयार किए गए लिखित भाषण में ध्यान रखा जाता है कि वाक्य के अंत में ही बल देने योग्य शब्द का प्रयोग किया जाए, लेकिन बल देने योग्य शब्द के लिए प्रभावशाली प्रस्तुति की भी आवश्यकता होती है। एकाग्रता के अभाव में यह प्रभाव फीका पड़ जाता है। लिहाजा मौजूदा वाक्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत आवश्यक होता है। याद रहे कि दर्शकों का दिमाग वक्ता के दिमाग का बहुत ध्यानपूर्वक अनुकरण करता है। यदि भाषण के दौरान एकाग्रता को मौजूद वाक्य की जगह अगले वाक्य पर केंद्रित किया जाए तो दर्शकों का दिमाग भी भटक जाता है। हालांकि दर्शकों में यह भटकाव सोचा समझा नहीं होता, लेकिन निसंदेह ऐसे मौके पर मौजूदा वाक्य का महत्व दर्शकों के लिए कम हो जाता है। वक्ताओं और कलाकारों के लिए विचारों का भटकाव बहुत हानिकारक सिद्ध होता है। बस ऐसे ही आपको डेली कुछ टाइम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देना है।
हालांकि ये सीरीज़ जो मैंने शुरू की है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग सच्चे दिल से अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और लाना चाहते हैं ताकि उसका प्रभाव दूसरों के सामने अच्छी तरीके से पेश कर सके, तो उसके लिए ही ये सीरीज़ मैंने शुरू की है। इस वीडियो में आपको ना ही कोई एडिटिंग मिलेगी, ना ही कुछ और तरीके की बोगस बातें मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज और काम की बातें ही होगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया और मेरी एक्सरसाइज पसंद आई तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।